जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम साइंस का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हम पढ़ेंगे आंख, मानव नेत्र पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज हम क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी सभी जानकारी हम आज कैलकुलेट करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो कि मानव नेत्र से बनेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसी क्लास आप लोग ने कभी नहीं देखी। तो देखिए, सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग देखिए इस सेक्शन को। तो देखते हैं, कोई भी टाइम ना लेते हुए अपन क्या करते हैं, अपनी क्लास चालू करते हैं। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हम मानव नेत्र देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मानव नेत्र लिखेंगे, उसको बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम से ही समझेंगे हम प्रत्येक चीज को, बगैर डायग्राम के कुछ नहीं देखेंगे। प्रत्येक को एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं हम मानव नेत्र, कौन सा टॉपिक है आज? मानव नेत्र देखते हैं। इससे अंतर्गत पहले देखेंगे हम डायग्राम से कि मानव नेत्र को बनाएंगे कि किस प्रकार का हमारा आंख हमारी कैसी है। नेत्र को देखते हैं हम, यहां से देखेंगे हम कुछ, मुझे लग रहा है कि हमारी आंख इस प्रकार से है। आप लोग बने रहिएगा तो आंख को बनाएंगे हम। प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से हम देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन हो, यदि माइंड में चल रहा हो, तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर करें। देखते हैं, जितनी भी फास्ट होगा उतना फास्ट हम बनाते हैं इसको। तो मानव नेत्र को देखते हैं हम। ये क्या है? लगभग मेरे अंदाज से मानव नेत्र बन चुका है। यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो मेरी आंख का कलर पार्ट, यहाँ पे देखिए, मेरी आंख में देखिए, यहाँ पे आपको कुछ काला काला दिखाई दे रहा होगा। उस काले में भी काला दिखाई देता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ हेयर लगे हुए हैं, अर्थात बाल लगे हुए हैं। बालों को देखते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे एक परत होती है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसी प्रकार से, यहाँ पे क्या है? एक भाग ये है, तो यहाँ पे भी क्या लगे हुए हैं? हेयर लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये क्या करते हैं? इन हेयर का काम क्या है, अर्थात बालों का काम क्या है? आंख में जाने वाले धूल या कंकड़ों को रोकने का काम क्या करते हैं? हेयर करते हैं। तो जो ये वाला भाग है, ये वाला, इस भाग को क्या कहेंगे हम? स्क्लेरा। क्या बोलेंगे? जो ये वाला, जो आंख का वाइट भाग दिखाई देता है, अर्थात सफेद भाग दिखाई देता है, ये क्या है? हमारा स्क्लेरा है। इसके बाद में जो एक कलर्ड पार्ट दिखाई देता है, ये क्या है? आइरिस। कौन सा भाग है? आइरिस। ये कौन सा हो गया? स्क्लेरा। इसके बाद में जो एक कलर्ड पार्ट दिखाई देता है, ये कौन सा है? या रंगीन भाग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ये क्या है? आइरिस है। इसके बाद में जो जिससे प्रकाश होकर के गुजरता है, हमारी आंख के अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? प्यूपिल। कौन सा भाग है? तो प्यूपिल भाग। हमारी आंख में प्यूपिल से होकर के प्रकाश जाता है। ये क्या है? हमारा रंगीन भाग है। ये स्क्लेरा हो गया, इसको हम लिखते हैं स्क्लेरा। ये कौन सा है? आइरिस है। ये कौन सा भाग है? पुतली। प्यूपिल अर्थात पुतली। अब इसके आगे देखते हैं, जो ए वाला पार्ट है, ये इसके और ऊपर का, इसको हम कहते हैं आईलिड। EYELID, आईलिड। कौन सा पार्ट है? आईलिड है। अब इसके बाद में देखते हैं हम, अभी इतना समझ में आ गया है। जो कि सफेद भाग दिखाई देता है, स्क्लेरा है। जो ये कलर्ड पार्ट दिखाई देता है, ये कौन सा है? ये पार्ट आइरिस है। और इसे हम क्या कहते हैं? परितालिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परितालिका कहते हैं। ये जो स्क्लेरा भाग है, इसे क्या कहते हैं? दृढ़पटल। दृढ़पटल। इसको कहते हैं रक्तपटल।
और जब हम उसको बनाएंगे पीछे हम देखेंगे किसको, तो इसको कहते हैं रक्तपटल, रक्तपटल कहते हैं। चलो देखते हैं, तो पूरी पुतली को बनाते हैं हम, पूरी आंख को बनाएंगे हम। अब पूरी आंख को देखते हैं, अभी तो इतना पार्ट बनाया है, इसके बाद में इसी के जस्ट बगल में हम पूरी आंख बनाएंगे। तो देखते हैं पूरी आंख, मानव नेत्र देखते हैं कैसा किस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से कुछ हमारी आंख अंदर की ओर है, जो हमें भाग दिखाई देता है यहाँ से, तो वो जो उभरा हुआ पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है हमें। जो हमारी आंख का जो बाहर भाग दिखाई देता है, ओनली आंख इतनी नहीं है जो बाहर से दिख रही है, इतनी नहीं है, ये ओनली हमें इतना भाग दिखाई देता है। इसके आगे इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जो भाग दिखाई देता है बाहर उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया के यहाँ पे क्या है, पुतली है हमारी, क्या है, पुतली है। इससे होकर के क्या जाता है, प्रकाश जाता है। इसी के यहाँ से एक परत होती है जो कि हमारी आंख में क्या है, चारों ओर घूमी हुई है। एक दूसरी परत होती है जो कि हमारी आंख में चारों ओर घूमी हुई है। इस परत के यहाँ पे कुछ ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं या पेशियां पाई जाती हैं। यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, क्या है, लेंस है, जिससे प्रकाश होकर के जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लेंस लगा हुआ है। लेंस को पहले लगाते हैं, लेंस को देखते हैं। इस पेशियों में किसको, जो कि लेंस को पकड़ के रखती हैं, इस पेशियों से लेंस हमारा पकड़े हुए। ये पेशियां हमारी यहाँ पे क्या है, पुतली है, एक ही पुतली हो जाएगी। इस लेंस को पकड़ने वाली पेशियों को क्या कहते हैं हम, सिलियरी पेशी कहते हैं। सिलियरी पेशी, कौन सी पेशी है, तो सिलियरी पेशी बोलेंगे। ये क्या है हमारा, कौन सा भाग है, कॉर्निया। कौन सा भाग है, कॉर्निया है। कॉर्निया कौन सा भाग है, तो जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है, बाहर वाला भाग को क्या कहते हैं हम, कॉर्निया कहते हैं। ये कौन सी है, तो पुतली है। पुतली हमने अभी यहाँ पे लिखी थी, तो पुतली, यहाँ पे देखते हैं हम पुतली, कौन सा भाग है, पुतली है। और ये क्या है, लेंस है, क्या है, लेंस। लेंस कौन सा भाग है, लेंस है। यहाँ पे लेंस तथा पुतली, आरएस के बीच में, लेंस तथा कॉर्निया, सॉरी, लेंस तथा कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा हुआ है, जो कि ये भरा द्रव दिखाई देता है। इस द्रव को क्या कहते हैं हम, इस द्रव को क्या कहेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यदि आप सोच रहे होंगे कि ये खाली भाग होगा, तो ये खाली भाग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक द्रव भरा हुआ है। तो क्योंकि यदि प्रकाश जाना है तो क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि ये खाली होगा, तो ये खाली भाग नहीं है, इसमें भी एक द्रव भरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। कौन सा द्रव है, तो काचाभ द्रव। आंख के अंदर और आगे वाले जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है, उसमें कौन सा द्रव भरा है, जलीय द्रव भरा है। इसके जो यहाँ पे भरा हुआ है एक द्रव, यहाँ पे भरा हुआ है, ये कौन सा द्रव है, तो काचाभ द्रव भरा हुआ है। जो ए वाला भाग है, जो फर्स्ट परत है, ये कौन सी है, तो स्क्लेरा, जो कि वहां पे मैं पहले बता चुका हूँ, स्क्लेरा। इसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। भी हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है। जो सेकंड परत है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, कोरोइड। ये कौन सी परत है, कोरोइड है। इसे हम क्या कहते हैं, रक्त पटल, इसको कहते हैं रक्त पटल। पहली जो फर्स्ट परत है उसको स्क्लेरा कहते हैं, जो कि दिखाई देती है हमें, सफेद कलर की दिखाई देती है, वही ये पीछे तक आई हुई है। इसके बाद में जो सेकंड परत है उसको कोरोइड कहते हैं, अर्थात दृढ़ पटल। इसके बाद में रक्त पटल। जो तीसरी परत है, जो थर्ड नंबर की परत है, ये कौन सी है, तो रेटिना।
रेटिना। रेटिना इसे क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना। रेटिना देखते हैं, इस रेटिना को कौन सी परत कहते हैं? तो दृष्टि पटल कहते हैं। कौन सी कहते हैं? दृष्टि पटल। सबसे पहले दृढ़ पटल, दूसरे नंबर पर रक्त पटल, तीसरे नंबर पे दृष्टि पटल। पहली स्क्लेरा, कोरोइड तथा रेटिना तीनों हैं। यहां से कुछ वायरिंग गई हुई है, यहां से वायरिंग गई हुई है, जो कि कहां पे गई हुई है? सीधी दिमाग में गई हुई है। आंख से कुछ वायरिंग गई हुई है। जब यहां से प्रकाश आएगा, यहां से मैं इसको बना चुका हूं, इसलिए यहां से प्रकाश जब हमारी आंख में प्रकाश गुजरेगा तो कहां से जाएगा? सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में जलीय द्रव, जलीय द्रव के बाद जो कि मैंने पहले बताया पुतली, तो पुतली से होकर के प्रकाश कहाँ में जाएगा? लेंस में जाएगा। लेंस से होकर के प्रकाश कहाँ आएगा? रेटिना पर आएगा। तो रेटिना पर जैसे ही प्रकाश आएगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो देखते हैं, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी उल्टा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? आभासी, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यहां से आंख के अंदर जब प्रकाश जाएगा उस वस्तु को देखेंगे हम। जैसे किसी वस्तु को मैंने देखा कि वस्तु ये रखी हुई है, ये है कोई वस्तु, इसको देखिए, ये वस्तु, तो मैंने जब इसको उठाया जब मैंने, तो मुझे आंख से दिखी है कि इतनी वस्तु है, तो मैंने ऐसा नहीं हाथ लगाया। किस प्रकार से? इस प्रकार से हाथ नहीं लगाया। मुझे पता है कि इतनी वस्तु है तो मैंने सीधा ऐसे पकड़ लिया, सीधा उसी को। कोई बड़ी होती तो मैं ऐसे हाथ लगाता है। तो इसको दिखाने के लिए प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जब यहां से आएगा। जो लेंस लगा हुआ है, ये लेंस कौन सा है? ये लेंस कौन सा है? तो द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस कौन सा है? द्विउत्तल लेंस है। तो जो आंख में लेंस लगा हुआ है उसने पूछा कि कौन सा लेंस लगा है? तो द्विउत्तल लेंस लगा है। यदि यहाँ पे पूछा कौन सा द्रव है? तो जलीय द्रव है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि जो आंख है, आंख की तुलना किससे की गई है? आंख की तुलना किससे की गई है? तो कैमरे की से की गई है। आंख की तुलना किससे की गई है? कैमरे से की गई। या उसने पूछा कि कैमरे की तुलना किससे की गई है? तो आंख से की गई है। चलो आगे देखते हैं। यदि कहा जाए कि जो दृष्टि है, आंख की दृष्टि है, ये कितने मेगापिक्सल की होती है? आंख की दृष्टि है जो कितने मेगापिक्सल की होती है? इसको रब करते हैं, इसके आगे देखते हैं। रेंज है वो कितनी दूर तक देख सकती है या कितना नहीं देख सकती है। तो कितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है आंख में, तो कितने दूर तक का देख सकती है? देखते हैं। यहां पे एक एक करके देखेंगे। मानव नेत्र, यहां पे देखते हैं मानव नेत्र, मानव नेत्र 576, कितना? 576 मेगापिक्सल का होता है। यदि पूछा उसने कि मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है, तो 576 मेगापिक्सल का। यदि उसने कहा कि जो मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या है, तो मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या है? यदि मैं इसको देखूं, अपने से ही समझना, यदि इसको मैं इतने पास लेके जाऊं आंख के पास में, तो मुझे क्या दिखाई देगी? नहीं देगी, क्योंकि धुंधली दिखाई देगी। दिखाई तो देगी लेकिन धुंधली दिखाई देगी, उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछूं, तो यदि पास करूंगा तो नहीं होगी, थोड़ा और दूर करूंगा तो नहीं दिखाई देगी ठीक से, और दूर करूंगा तो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? मानव नेत्र की स्पष्ट मानव नेत्र की स्पष्ट
न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर। यदि कहा जाए कि मानव नेत्र की अधिकतम दूरी, दृष्टि की, मानव नेत्र की दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत। कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्योंकि जब आसमान में कभी भी देखते हैं तो तारे हमें बहुत दूर दूर तक टिमटिमाते देते हैं, दिखाई देते। ऐसा तो है नहीं है कि किसी को दिखाई दे कि मुझे तो एक खेत तक दिखाई देते हैं, मुझे 2 खेत तक दिखाई देता है, मुझे ऐसा तो किसी का है नहीं। तो कितनी है? अनंत, सभी को दिखाई देती है। इसके बाद में देखते हैं हम, तो मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और यदि अधिकतम दूरी पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। यदि उसने कहा है हमसे कि मानव नेत्र का जो मैंने अभी रंगीन भाग बताया है वो कौन सा भाग है? तो आइरिस है। जो आइरिस है, जो काला काला दिखाई देता है, वो कौन सा भाग है? आइरिस है। इसे क्या कहा जाता है? आइरिस को। तो हिंदी में क्या कहते हैं? आइरिस को आइरिस, आइरिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? को हिंदी नाम का हिंदी नाम, का हिंदी नाम क्या है? परितारिका, परितारिका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आइरिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो परितारिका। यदि मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया था? स्क्लेरा लिखवाया था। स्क्लेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दृढ़ पटल। स्क्लेरा को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। इसके बाद में लिखवाया था कोरोइड। कोरोइड को क्या कहते हैं? रक्त पटल। क्या कहा जाता है? रक्त पटल। तथा इसके बाद में रेटिना लिखवाया था। तो रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। चलो, इतना क्लियर हो गया हो। जब कभी कभी ऐसा होता है हमारी आंख के अंदर कि हमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। कभी ऐसा होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। कभी कभार एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ना तो पास की दिखती है और ना ही दूर की दिखती है। तो ना पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की दिखाई देती है। तो कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं हमारी आंख के अंदर, कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन दोषों के कारण ही हमें दिखाई नहीं देता है। तो उन दोषों को भी देख लेंगे। जब हमने नेत्र देखा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, आंख के अंदर कितने पार्ट हैं, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, कहाँ पर कौन सा द्रव भरा है, कितने प्रकार के द्रव भरे हुए हैं। 2 प्रकार के द्रव भरे थे, पहला जलीय द्रव, दूसरा काचा द्रव भरा हुआ था। जब नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान के समय एक आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन, इसको लिखना है। नेत्र दान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? दान किया जाता है। इसके बाद में नेत्र दान के समय तो कौन सा भाग? कॉर्निया तथा लेंस। कौन सा भाग है? तो कॉर्निया तथा लेंस। यदि किसी ने पूछा कि नेत्र दान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरी आंख निकाल के ऐसी दे दी कि लो लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा लगेगा? कॉर्निया तथा लेंस का दान किया जाता है। जब हम इसका ट्रांसप्लांट करेंगे, पूरी आंख का ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, ओनली कॉर्निया तथा लेंस का ट्रांसप्लांट होगा, तो नेत्रदान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोष को समझेंगे हम। प्रत्येक दोष को देखते हैं कि कौन सा दोष हो जाता है। यदि पास की वस्तु दिखती है तो कौन सा हो जाता है, यदि दूर की वस्तु दिखती है तो कौन सा हो जाता है। कंफ्यूजिया उत्पन्न होता है यहाँ पे। तो मानव नेत्र की इंद्रियां, मानव में इंद्रियां कौन सी, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, इंद्रियों को देखते हैं। इसके बाद में उसको देखते हैं कि मानव में ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं। ज्ञान इंद्रियां अर्थात जो ऐसी इंद्रियां, कुछ ऐसी इंद्रियां होती हैं जो हमें वातावरण के चारों ओर का क्या कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। आज या सुनाई कुछ भी बताती हैं कि ये अभी यहाँ पे ये हो रहा है, कुछ देर में ये होने वाला है, ये हुआ था, तो ये हमें दिख रहा है, पहले ये दिख रहा था। तो वातावरण में रंग बिरंगे भागों को
क्या कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। देखते हैं सबसे पहले आंख। आंख एक क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। इसके बाद में देखेंगे नाक, नाक, कान, जीभ, जीभ तथा ये कौन सी है, त्वचा। कौन सी है, तो 5 है। आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, सभी कितनी है, 5 हो चुकी हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां एक एक करके एक एक को पढ़ेंगे। आज हमने आंख को देखा, तो कल किसको देखेंगे, नाक को, परसों कान को, जीभ को, त्वचा को, सभी को एक एक करके सांस के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट है, प्रत्येक 0 लेवल से देखेंगे। आंख को क्लियर कर रहे हैं, जो कि ज्ञान इंद्रियां कितनी है, 5 है, तो ये है यहाँ पे। इसके बाद में देखते हैं हम दोष को देख लेते हैं कि दोष कैसे उत्पन्न होता है, कब हमें मछलियां खाना है या मछलियां नहीं खाना है। तो मछलियों को खा करके देखेंगे। दोष, हेडिंग क्या बनाएंगे, दोष। दोष देखते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हमें कौन सी सिचुएशन होती है, क्या सिचुएशन आती है कि निकट दृष्टि दोष होता है, कौन सा लेंस इसमें लगता है, कौन केव लगता है कि कॉन्वेक्स लगता है, तो उसको भी देखेंगे। दोष देखते हैं। तो सर्वप्रथम दोष में हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत हमें पास की वस्तु दिखाई देगी या दूर की वस्तु दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष। इस दोष में, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की नहीं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पास में रखी वस्तु तो दिखाई देती है। इस रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। इस रोग से निवारण के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता पड़ती है हमें, लेंस। तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसके बाद में एक और नाम से भी जानते हैं, तो कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, या इसी को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अभिसारी भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अपसारी, और कॉनकेव भी कह सकते हैं। या तो ये आएगा या ये आएगा, ये तो सबको याद हो चुका है। तो ये दोनों दो में से एक आ सकता है, तो अपसारी या कॉनकेव लेंस आ सकता है। इसके बाद में देखते हैं दूर दृष्टि दोष। फर्स्ट तो हमें समझ में आ गया है, निवारण के लिए क्या है, तो हमें कौन सा लेंस उपयोग करना है, तो अवतल लेंस, अपसारी या कॉनकेव लेंस। आगे देखते हैं। जब हम दूर दृष्टि दोष से कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है, इसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं, या निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो मायोपिया भी कहते हैं। इसके आगे देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर, इस रोग से या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को
दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की नहीं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं। तो इसके जो निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाना है? तो उत्तर लेंस, या इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस, अभिसारी लेंस, या उसको कहते थे अपसारी लेकिन इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। इसके निवारण के लिए अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, और इसको और भी नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? तो मेट्रोपिया, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। यदि कहे कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? तो उत्तर लेंस या अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस, अपसारी लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखते हैं, एक वृद्धावस्था में आता है। वृद्धावस्था में कहते हैं या वृद्धावस्था में होता है कि हमें कभी कभार दूर का भी नहीं दिखाई देता है, ना ही पास का। तो हमें दिखता नहीं है, सीधा बात है कि हमें दिखता कम है, ना पास दिखता है और ना ही दूर दिखता है। तो उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति? तो जरा दृष्टि दोष। इसे कहते हैं बायोपिया। इस रोग जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? बायोपिया। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ना तो पास का देख सकता है और ना ही दूर का देख सकता है। तो डॉक्टर क्या कहती हैं कि तुम मछलियां खाओ। तो इस दोष से पीड़ित, हाँ, आप कितने तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, तो जरा दृष्टि दोष में हमने देखा है कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि मछलियां खाओ, भाजी खाओ, कहीं हरी सब्जी खाओ। तो क्या खाना है? तो हरी सब्जियां खाना है। तो इसलिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि विटामिन ए की पूर्ति करो, विटामिन ए की कमी पड़ गई है। कमी हो जाने के कारण ये रोग होता है। तो रतौंधी रोग किससे होता है? तो इससे होता है। तो कभी कभार हमें दिखता नहीं है, वृद्धावस्था में ये ज्यादा सिचुएशन आती है। इसमें जो लेंस चाहिए है, लेंस की बात करें या इसके निवारण के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा? तो द्विफोकस लेंस। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि जरा दृष्टि दोष है। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी आंख से संबंधित तो सभी हो चुके हैं। इसके बाद में इसका रिवीजन करते हैं 2 मिनट के लिए। सभी क्वेश्चन एक एक करके पूछेंगे हर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, अब देखते हैं जो आंख है, आंख की जो उसमें जो लेंस लगा हुआ है वो कितने मेगापिक्सल का है? आंख की जो कितने दूर तक का देख सकता है, ये बताइए आप। न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल।
अधिकतम दूरी पूछी उसने, आंख जो मानव नेत्र की अधिकतम दूरी क्या है, तो अनंत हो जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। लेंस तथा कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम क्या है? उस द्रव का नाम काचाभ द्रव। इसके बाद में जो पेशियां, कुछ पेशियां ऐसी बताई थी जो कि एनिमेशन से बताया था, तो ऐसी पेशियां जो कि लेंस को पकड़ करके रखती हैं, लेंस को पकड़ करके रखते हैं, तो उन पेशियों को क्या कहते हैं? सिलियरी पेशी। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशी कहते हैं। इसके बाद में जो आंख है हमारी, कभी कभार हम अंधेरे से बाहर जाते हैं या उजेले से अंदर आते हैं, तो यदि हम अधिक धूप से अंदर की ओर आएंगे तो हमें कम दिखाई देगा, रूम में कुछ समय दिखाई नहीं देगा, या अंधेरे से उजेले में या अत्यधिक प्रकाश में जाएंगे तो कुछ समय हमें वहां पर रहा नहीं जाएगा या धूप सहन नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। तो धूप सहन नहीं हुई, ये क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आया। तो जो सिलियरी पेशी हैं ये क्या करती हैं? हमारी जो आइरिस है, आइरिस को क्या करती हैं? फुलाती और क्या करती हैं? इनको सिकोड़ती हैं, फुलाती और सिकोड़ती हैं। जब हम अंधेरे से, धूप से अंधेरे में आते हैं तो ये क्या करती हैं? फैला देती हैं। जब हम अंधेरे से क्या किस में जाते हैं? प्रकाश में जाते हैं, तो क्या क्या करती हैं? उस पेशियों को सिकोड़ देती हैं। तो जब अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएंगे हम तो क्या करेंगे? ये सिकोड़ देंगे। जब प्रकाश से अंधेरे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे? ये फैला देगी। तो इस किसका काम है? आइरिस का काम है, अर्थात परितारिका का काम है, जिसे हम परितारिका भी कहते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि यदि उसने पूछा कि जो प्रतिबिंब है, आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, सीधा या आभासी? आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, आभासी उल्टा तथा वस्तु के बराबर, आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो कैसा बनेगा? आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से जितना भी था सभी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में जय जय।